हिंद दोस्तों, अभी तक मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा रहा था और वो चैप्टर लास्ट टर्म पर फिनिश हो चुका है। आज से मैं आपका स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तो आप लोग का एक चैप्टर है, लेकिन जब आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप लोग की ये मैथ्स की एक ब्रांच बन जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि अगर आपको रियल नंबर पता होगा, रियल नंबर के बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर की का मतलब कि जन्म हुआ है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज किया होगा। ये सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब कि कुछ चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र, मतलब कि मिक्सअप हो गया है, सिचुएशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गई है, वो बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसकी मीनिंग मैथ्स में भी है। अभी कॉम्प्लेक्स का आप लोग मतलब कि इतना समझिए, मैं आप लोग को डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेके इसलिए समझा देता हूँ कि वर्ड का हिंदी मीनिंग, जिससे कि अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन भूल भी जाए तो अगर आपको वाला एग्जाम्पल ध्यान रहेगा कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन का कॉम्प्लेक्स होना। तो जब कुछ चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, क्या नहीं बोलते हैं कि खिचड़ी पक गई बिल्कुल सी, कुछ चीज़ें थी वो आपस में मिक्स हो गई हैं। तो क्या अगर आपको वो मीनिंग पता होगी तो आप लोग ये मैथ्स में इसकी भी डेफिनेशन समझ लोगे, क्योंकि वो और ये आपस में मिलती जुलती है। सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आप लोग को पता ही होगा, मैं एक बार रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। एक ये होती है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये हमारा होता है जीरो, और ये हमारा होता है प्लस इनफाइनाइट, और ये हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट। तो हमारी जो जो इस नंबर लाइन पे लाइक लाई करता है जो नंबर, वो हमारा होता है रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4.2 अगर आपको लिखना होगा कहीं पे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा ये 4.2। अगर आपको 2 कहीं पे जीरो करना हो तो ये हमारा आगे 2। अगर अगर आपको -3 नंबर लाइन पे लिखना हुआ तो ये आ गया -3। अगर आपको कुछ भी लिखना हुआ मतलब कि 3.33, अगर आपको मतलब कि 3.33 लिखना हुआ तो ये कुछ यहाँ पर आएगा ऐसे। तो ऐसे आप लोग कोई भी अगर आप नंबर बात करते हैं, चाहे वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, या फिर डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, नंबर कोई भी नंबर हो, वो सब रियल नंबर के अंदर ही आते हैं और हम लोग उनको नंबर लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो रियल नंबर वो होती है जिनको हम लोग नंबर लाइन पर डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर तक कहानी सब कुछ अच्छी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ एक स्पेशल टाइप के नंबर आते हैं जिनको कि हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट ही नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं वो क्या होता है नंबर। सबसे पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना भी जानते होंगे। जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आप लोग कैसे करेंगे? -1 हमारा इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, और हम इसको जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा +-1। तो ये इसके s की हमारे पास दो वैल्यू होगी, +1 -1। मींस ये हमारे पास इस इक्वेशन के जो भी हमारे आए रूट्स आए वो रियल नंबर थे, जो कि हमारे वो रियल नंबर पर लाई करते हैं। +1 भी हमारा रियल नंबर पर लाई करेगा और हमारा -1 भी हमारा रियल नंबर पर लाई करेगा। अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x² प्लस x² इक्वल टू 9, और अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा x इक्वल टू +-3 -3 वो भी हमारा नंबर लाइन पे लाइक करता है, तो ये भी हमारा रियल नंबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आप लोग उसको सॉल्व करना जानते होंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना ये तो मतलब छोटी प्लस स्क्वायर की बात है। अब आती है कि ये अगर हमारे पास ये इक्वेशन फंस गई x² +1 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि सर जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा था वैसे मैं इसको भी सॉल्व मैं कर लूंगा। आइए देखते हैं करके आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं भी कर पाते हैं सॉल्व। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग राइट साइड में लेंगे 1 को, तो हमारा बन जाएगा -1, और जब हम इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे तो बन जाएगा हमारा +-√-1। ये आ गया। अब आप लोग ये गलती कभी ना करना कि आप लोग अंडर रूट -1 को आप लोग निकाल के 1 कर दो, 1 सीधे लिख दो। आप लोग को जब भी मैंने कभी भी पढ़ाया या आप लोगों ने किसी और भी टीचर से भी पढ़ा होगा, तो कभी भी स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसी कोई भी दो नंबर आप लोग ऐसा कोई भी नंबर ला ही नहीं सकते हो जिसका आपस में मल्टीप्लाई करे और माइनस बना जाए। आप लोग ऐसा नंबर लाइए कि जिसका आपस में मल्टीप्लाई करे माइनस बना जाए। अगर आप लोग -1 का -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मल्टीप्लाई होकर हमारा 1 बनेगा, हमारा वो -1 नहीं बनेगा। और अगर आप लोग -1 इंटू 1 करेंगे तो आपको वो स्क्वायर भी होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर होता है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो बोले कि ऐसा कोई भी नंबर होता ही नहीं है कि इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हमको मतलब कि उसका हमको स्क्वायर हमको माइनस में मिले, हमेशा स्क्वायर हमारा प्लस में ही होता है ऑलवेज। तो इस नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, अंडर रूट तो -1। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास ये क्वेश्चन आ गई एक्स स्क्वायर ये +4 इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो +4 है वो हमारा इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। तो अगर आप उसका भी अगर लोग अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4। -4 का हमारा मतलब ये होता है कि -1 इंटू 4। आप लोग ये तो उसको लिख सकते हैं, तो आप लोग को पता होगा, जो मल्टीप्लाई करोगे वापस सेम आ जाएगा। और 4 का आप लोग को अंडर रूट तो पता है, 4 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 2 हमारा बाहर बच जाएगा +-2। लेकिन जो इंटू अंडर रूट -1 ये अभी भी बच गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेथड अभी तक है ही नहीं, मतलब उस समय तक था ही नहीं पहले कि हम लोग जो मतलब अगर रूट के अंदर हमारा माइनस में है तो उसको हम लोग निकाल लें बाहर। ऐसा हमारे पास कोई भी हमारे पास मेथड नहीं था। अब आगे मैं थोड़ा यहाँ पर कर रहा हूँ, तो हमारे पास मतलब ये प्रॉब्लम आने लगी कि अभी तक तो हमारा सब कुछ अच्छे से हो पड़ा था, लेकिन ऐसा कोई मेथड था ही नहीं कि हम लोग मतलब कि जो अंडर रूट -1 है इसका हम लोग कुछ हल निकाल कर कुछ सॉल्व कर पाए, इसको कुछ डिनोट कर पाए, और इसका मतलब रूट निकालना वो पॉसिबल है ही नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये किया कि जो हमारा अंडर रूट -1 है इसको मान लीजिए आई। इन लोगों ने मतलब कि लेट अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई, और ये आई को बोल दिया आयोटा। आई हमारा यहाँ पे हमारा हो गया आयोटा, हो गया हमारा यहाँ पे आई, इसको बोल देते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। जब इसको ये कहीं पे डिनोट ही नहीं कर पा रहे, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये बोल दिए कि हमें अगर कहीं भी हमारा अंडर रूट -1 अगर हमको दिखेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा आई हो गया। तो यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2i। ये आई को बोलते हैं आयोटा, और ये आई हमारा यहाँ पे होता है इमेजिनरी नंबर। और ये बोल देते हैं कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर वही होंगे जिनको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर पा रहे हैं। अंडर रूट -1 हम लोग इसके कोई वैल्यू ऐसा कोई नंबर हम लोग फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास -1 आ जाए। तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। जब इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है तो उसको हम लोग रियल नंबर पे हम लोग उसको डिनोट ही नहीं कर पाएंगे। जब कोई नंबर रियल नंबर पे हम लोग डिनोट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रियल नंबर के बाहर हुआ। तो यहाँ से ऐसी थ्योरी निकल के आई कि हमारे पास ऐसा भी कुछ होता है जो कि रियल नहीं होता है। अब आप लोग अगर डेली लाइफ में बात करेंगे तो कोई चीज़ अगर रियल नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो चीज़ इमेजिनरी है। मतलब ऐसा हमने इमेजिन कर लिया कि ऐसा होता होगा तो वो चीज़ होती इमेजिनरी। अगर हिंदी में बात करें तो जो चीज़ वास्तविक में नहीं है, जो चीज़ वास्तव में नहीं होती उसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं, वो हो जाता है काल्पनिक। ठीक उसी टाइप से जब हम अंडर रूट -1 को जब हम रियल लाइन में डिनोट नहीं कर पाए तो हमने ये मान लिया कि ये नंबर हमारा रियल है ही नहीं, ये एक टाइप से हम कल्पना कर रहे हैं, एक टाइप से इसको हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अंडर रूट -1 को एक हमने नया नंबर मान लिया, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं स्मॉल आई से, इसको बोलते हैं आयोटा। और ये बोल देते हैं कि हमारा आई जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, आई हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और हमारा अंडर रूट -1 भी हमारा इमेजिनरी नंबर हुआ। मतलब जब हम ऐसी कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस फंसता है, माइनस दिखता है, तो तुरंत हम लोग उसको लिख देते हैं आई। ये हमारा मतलब कि उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा हो गया आई, हो गया आयोटा। अभी तक आप लोग रियल नंबर की बात कर रहे थे। अब रियल नंबर में हम लोग एक ऐसी जगह फंसे कि जिसको हम लोग उसको रियल नंबर में रख ही नहीं पा रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। रियल नंबर का हमने बाहर उठा के फेंक दिया, लेकिन बाहर उसको कहीं ना कहीं हमें प्लेस को उसको देनी ही पड़ेगी। तो उसको हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर के सेट में डाल दिया कि ऐसे ये सब नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर हो गए। अब बात आती है रियल नंबर हमारा हो गया और इमेजिनरी नंबर हमारा हो गया। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तब क्या बनता है, तो उनको मिक्स करने से ये हमारा बनता है जो कि आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं कि रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उनको जब हम लोग आपस में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जो हमारा जो कंप्लीट सेट बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से आप लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई। इसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस मैं करा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत क्यों हुई या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रियल नंबर में तो सब कुछ अच्छा चल जाता है। जब छोटे बच्चे लोग मैथ्स पढ़ते हैं फिफ्थ क्लास से
इवन उन लोग 8th से 10th क्लास तक भी मैथ पढ़ते हैं। सिंपल हम लोग रियल नंबर में ही बात करते हैं, उनको सिखाते हैं टीचर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वही सब सिखाते हैं। उनके लिए कभी इमेजिनरी की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और आप लोग जब भी कुछ काउंट करेंगे तो आप लोग 1 2 3 4 ऐसे आप लोग काउंट करेंगे, और आपकी डेली लाइफ में भी कभी भी इमेजिनरी नंबर की नीड नहीं पड़ेगी। इमेजिनरी नंबर की नीड कब पड़ी, जब आप लोगों ने हायर मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करी। बच्चे तो इसमें ही पढ़ के खुश थे, लेकिन जब आप लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आपको लगेगा कि इस दुनिया के बाहर भी और कुछ है, मतलब कि जो चीज़ रियल नहीं है उसके बाहर भी और कुछ है। तो वो बात आ जाती है हमारे इमेजिनरी नंबर पर, और जब वो दोनों मिक्स होता है तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे अब हमारी यहाँ से शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, आई की वैल्यू हमारी जो होती है √-1 होती है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में हमारा यूज होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन कैसी है, कोई ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो डेफिनेशन है कि डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी कर लोगे। आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे डेफिनेशन थ्योरी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ चाहिए। बाकी मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी कराऊंगा, वो भी मतलब कि वो भी क्वेश्चन भी इजी होते हैं अगर आप लोग को डेफिनेशन एंड जो मैंने आपको समझाया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a and b आर रियल नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि हमने क्या बोला कि अभी तक हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर उसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है a + ib के फॉर्म में। आई क्या होता है, आयोटा, जो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। मतलब कि जो पार्ट हमारा आई के साथ रहेगा वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और जो पार्ट हमारा बिना आई के रहेगा इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा रियल पार्ट है। अभी तक आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी पढ़ रहे हैं ये आप लोग को बाकी की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट लगा है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा भी नहीं होगा कि कभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और आई बी और ए + IB फॉर्म भी शायद आप लोग पहली बार ही देख रहे होंगे जहाँ तक है। और बाकी उससे पहले मैं आप लोग को जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आपने कहीं ना कहीं मतलब कि देखे होगा, पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है रियल पार्ट, ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। और अब इसको हम लोग साथ में लिख देते हैं तो ये पूरा हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। ये हमारे जो a है और b है, ये है तो खुद में अपने आप में रियल नंबर, लेकिन जब ये हम लोग b को i के साथ लिखते हैं तो ये हमारा पूरा पार्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल इसका 6 + 9 है। अब ये जो हमारा 6 है और ये हमारा 9 है, ये है तो हमारा खुद में रियल नंबर, ये हमारा 9 तो हमारा इमेजिनरी है नहीं। ठीक उसी रहते हैं हमारे पास √-1 है। अगर हम 1 की बात करें 1 तो हमारा है रियल ना, लेकिन अगर हम लोग माइनस के साथ लिखते हैं और रूट के अंदर लिखते हैं तब जाके इमेजिनरी बनता है, तब जाके आई होता है। तो इसके लिए 9 हमारा खुद में तो हमारा 9 तो हमारा खुद में मतलब कि रियल है, लेकिन हम लोग आई के साथ लिख देते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारा बन जाता है इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर हम बात करें तो आपसे मुझे 9 आई क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि हमारा 9 आई हमारा इमेजिनरी नंबर है। लेकिन कोई अगर पूछे कि 9 क्या है तो 9 को आप लोग बोल देंगे रियल नंबर। और जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो ये हमारा बन जाता है पूरा रियल पार्ट और ये हमारा बन जाता है पूरा इमेजिनरी पार्ट। हम जब पार्ट की बात करें तो हम इसकी बात करें पूरे 9 आई की, तब जाके हमारा ये पूरा इमेजिनरी पार्ट बना और ये वाला हमारा बन गया रियल पार्ट। और जब आप लोग उसकी इस वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे -3 + 4 आई, तो हमारा -3 हमारा ये बन गया हमारा रियल पार्ट और ये वाला हमारा बन गया इमेजिनरी पार्ट। और हमारा -3 और 4 ये खुद के हमारे रियल नंबर है। तो जैसे कि इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में अपनी कॉपी कर लीजिएगा। ऐसे ये इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। ये आप लोग केवल समझने के लिए है, एग्जाम में डेफिनेशन ये सब नहीं आती है। आप लोग जितने अच्छे से समझे रहेंगे आप लोग को क्वेश्चन करने में उतना ही अच्छा इसमें मजा आएगा। नेक्स्ट सिंबल, हियर द सिंबल आई इज यूज्ड टू डिनोट √-1 इट इज कॉल्ड आयोटा। ये जो ये मैंने आपको बताया ये वही बात है, ये जो हमारा √-1 को आई जो डिनोट कर रहा है इसको हम लोग यहाँ पे आयोटा बोलते हैं। और आई की वैल्यू होती है हमारी √-1।
इसका तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जेड एंड दैट इज जेड इक्वल टू a प्लस ib। मतलब जो हमने a प्लस ib लिखा है इसको हम लोग जेड के इक्वल बोल देते हैं। मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग को डिनोट करेंगे जेड से और इसकी वैल्यू होगी a प्लस ib। ये टाइप का नोटेशन होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। जेड जेड कहीं भी लिखा मिले तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं। अगर तो कभी-कभी आप लोग इसमें अगर आप लोग आगे भी मतलब आएंगे तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन भी बनेंगे तो उसमें a प्लस ib लिखे मेनली जेड ही लिख देते हैं, क्योंकि कहां बार-बार i लिखे, कहां बार-बार a और b लिखे, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हमने जेड के इक्वल दे दिया। कभी-कभी आप लोग को ऐसा भी देखने को मिलेगा 3z माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा भी क्वेश्चन भी आपको अभी आगे देखने को मिलेगी। चीजें जेड के फॉर्म में होती है और जेड का मतलब यहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि a प्लस ib के फॉर्म में है जेड हमारा, आपको देखने को कहीं नहीं मिले तो। और हमारा इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो कि बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, दैट इज z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a, ib। जैसे कि मैंने बताया z इक्वल टू a प्लस ib है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस ib जगह हमने a, b लिख दिया। ये ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म है। ये a का जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये हमारा बन जाएगा रियल पार्ट और जो हमारा सेकंड टर्म है b ये हमारा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो मतलब क्या अगर हमारा z है उसको हम लोग a प्लस ib के फॉर्म में लिखे i के साथ, या फिर हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख ले a, b। बात दोनों में सेम होती है। अगर a, b के फॉर्म में लिखा है z इक्वल टू a, b तो हमारा a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर a प्लस ib के फॉर्म में लिखा है तो ये वाला हमारा रियल पार्ट है और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये आज की क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसका क्या यूज हो, मतलब कि इसको मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इस पर बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि स्टूडेंट में मेनली होता है कि उनको कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई चीज़ जानने को मिलती है, तो बहुत ही उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। ये बिल्कुल नई चीज़ है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। आप लोग उसको मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग को और भी मजा आएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।